नमस्कार गाइज, आज हम बात करेंगे कूलर किट के बारे में। और दोस्तों ये देखना, ये मेरे पास एक कूलर किट है 6 सूत का। और दोस्तों इसके बारे में हम आज बात करेंगे, इसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है। और दोस्तों इसके टोटल 24 स्लॉट होते हैं। ये जो खांचे दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर मैंने ये पेपर डाल रखे हैं, ये 24 हैं। और दोस्तों इसके अंदर डबल वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग होती है रनिंग की और दूसरी वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग की। और दोस्तों इसके अंदर कितने नंबर का वायर डाला जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटर के अंदर पेपर डाल के कंप्लीट करके हमने इसका फर्मा सेट करना है 6 सूत का 35 इंच। तो दोस्तों 35 इंच इसका करके फर्मा सेट हमने कॉपर का वायर लेना है 35 नंबर का, नहीं सॉरी 35 नंबर नहीं 30 नंबर का, 35 इंच इसका फर्मा सेट करना है। 30 नंबर का कॉपर का वायर लेके 35 इंच इसका फर्मा सेट करके हमने क्या करना है, इसके अंदर कोयल की लच्छी बनानी है। 4 कोयलों का एक ही सेट बनाना है। और दोस्तों इसके अंदर फिर हम उस सेट को डालना है। वो कैसे डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दोस्तों रनिंग का तो मैंने बता दिया। और इसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर वायर यूज होता है वो होता है 32 नंबर। और दोस्तों 32 नंबर का जो हम फर्मा रखेंगे वो रखेंगे 28 इंच। और दोस्तों 28 इंच जो फर्मा रखेंगे उसके हम टर्न लगाएंगे 115। और दोस्तों 115 उसका टर्न लगा के पहले हम रनिंग के सेट डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर स्टार्टिंग के सेट डालेंगे। और दोस्तों इसके अंदर जो ये मैंने पेपर सीट यूज किया है वो किया है मैंने 7 नंबर का। और दोस्तों आप 5 नंबर का भी कर सकते हो। 5 नंबर का होता है वो थोड़ा इससे पतला होता है और ये 7 नंबर का थोड़ा इससे मोटा होता है। और दोस्तों इसके ऊपर एक 10 नंबर का पेपर आता है, वो इन मोटरों में काम नहीं आता है। वो इससे जो बड़ी मोटर आती है 3 फेज की, जो बोरवेल के अंदर लगती है 10 HP, 15 HP, 20 HP, 50 HP या 100 HP, उसके अंदर काम आता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात इसकी और सुन लीजिए, पहले हमने इसके अंदर जो रनिंग वायर डाल दी है उसके अंदर हम एक पिंक कलर का टेप लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी स्टार्टिंग डालेंगे, क्योंकि वो टेप इसलिए लगाते हैं रनिंग और स्टार्टिंग अप्स के अंदर शॉर्ट ना हो। और दोस्तों इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग तो होता है इसका, और गाइस इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग तो होता है इसका स्टेटर, जिसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं। और दूसरा भाग होता है इसका ये रोटर, जो इसके अंदर रोटर। और गाइस जिसके अंदर रोटर होता है उसका क्या काम होता है, घूमने का। जो मोटर के अंदर हम फील्ड भरते हैं, जो वाइंडिंग करते हैं, ये मैग्नेट बनाता है और ये रूटर आपको घूमने का काम करता है। और दोस्तों रूटर कौन सा होता है मैं आपको पूरी फिट मोटर दिखाता हूँ अलग अलग खोल के, इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। और गाइस ये देखना, ये है इसका कूलर किट, पूरा कंप्लीट है। मैं यहाँ पर लाके आपको दिखाऊंगा। जैसे हम क्या करेंगे, इनको हमने खोल रखा है। जैसे ये टापा है, आपको थोड़ा हल्का लगा चोट मार के दिखाऊंगा तो जाता है। और गाइस ये देखना, इसका ऊपर वाला टापा मैंने खोल लिया है, धीरे धीरे इनको हम बाहर निकाल देंगे। और दोस्तों ये देखना, इसके अंदर हमें पहले से किसी भाई ने पूरी माला भर रखी है, रिमोट ये जल गया था। और दोस्तों ये देखना, ये होता है इसका रोटर। इसका रोटर होता है जो पंखड़ी को घुमाता है। और दोस्तों ये इसका स्टेटर होता है जिसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं। और दोस्तों इसको हम निकाल देंगे बाहर। ये देखना, ये दोस्तों कॉपर वाइंडिंग का स्टेटर है। यहाँ से स्पार्किंग लेके ये जल गया था। और दोस्तों इसको हम पहले तो खाली करेंगे, खाली करने के बाद इसके अंदर हम पेपर सीट डालेंगे, फिर इसको हम वाइंडिंग करेंगे। और दोस्तों ये देखना, ये होता है इसका रोटर। ये रोटर होता है, ये इसके अंदर सपोर्ट होती है। और ये दोस्तों इसके अंदर एक पंखड़ी लगी होती है। ये देखना, ये हवा बनाती है, जब मोटर चलती है फिर ये हवा बनाती है। और दोस्तों ये पंखड़ी 2 तरीके की आती है, एक तो
उल्टे राउंड की आती है और एक उल्टे राउंड की आती है। और दोस्तों ये देखना, ये इसकी गोलाई है और ये उल्टे राउंड की है। और दोस्तों हम उल्टे राउंड के अंदर ही मोटर को वाइंडिंग करेंगे। और दोस्तों दूसरी बात और, ये मैं बता रहा हूँ फिर आपसे, ये रोटर होता है और ये इसके अंदर शाफ्ट लगती है। और दोस्तों ये ऊपर का टापा है, इसके अंदर दोस्तों ये देखना एक बुश लगता है, एक दूसरे इधर लगता है और एक इसके टापे के अंदर लगता है। और दोस्तों जब ये मोटर जल जाती है इस बुश शाफ्टों का काम करना ही पड़ता है, फिर ये मोटर पूरा सीजन अच्छी तरीके से चल पाती है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखना, ये जो बाहर वाले कोयल है 1, 2, 3 और 4, ये तो होते हैं रनिंग के। और जो ये अंदर वाले 4 कोयल है 1, 2, 3 और 4, ये होते हैं स्टार्टिंग के। और गाइस इसके जो आरपीएम होते हैं 1440, इसको हम लो स्पीड के अंदर बोलते हैं। इसकी लो स्पीड वाइंडिंग होती है जिसके आरपीएम होते हैं 1440। आरपीएम किसको बोलते हैं? इसके राउंड चक्कर, 1 मिनट के अंदर ये मोटर कितने चक्कर लगाती है उसको हम आरपीएम बोलते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जितना वायर गेज निकलेगा हम उतना ही डालेंगे, उससे कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर जितना इसके अंदर, जैसे हमने 30 नंबर रनिंग में डाला है, निकाला है, और जितना ही हमने इसका स्टार्टिंग के अंदर निकाला है, उतना ही हम रनिंग के अंदर वायर नंबर डालेंगे। जैसे इसके अंदर 30 नंबर है तो हम 30 नंबर डालेंगे, स्टार्टिंग के अंदर 32 नंबर है तो हम 32 नंबर निकाल के 32 नंबर ही डालेंगे। और दोस्तों इसका जो डाटा हमने सेम ही रखना है, फिर ये मोटर लंबे टाइम चल पाएगी। अगर आपने इसका डाटा खराब कर दिया, जैसे 30 नंबर हमने निकाला है, हमारे पास 30 नंबर नहीं है,